आए दिन ऐसी घटनाएं काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जहां पर विदेश भेजने के नाम पर लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी की जा रही है। जी हां, ताजा मामला कुरुक्षेत्र से सामने, जहां पर एजेंट द्वारा जो है युवक को इटली भेजने के बजाय जो है रूस भेज दिया गया। जी हां, आपको बताते चले कि युवक को इटली भेजने की जो एजेंट ने वादा किया था, यही उससे रूस भेज दिया गया। वहीं युवक ने गंभीर आरोप लगाए। युवक ने कहा कि उसने वो 7 महीने तक रूस की जेल में भी रहा। इसके बाद जो है उसे करंट भी लगाया जाता था, खाने में उसे गाय का मांस दिया जाता था और -डिग्री टेम्परेचर में उसके साथ जो है उसे एक सोने के लिए सिर्फ कंबल किया जाता है, जिसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बताते चले कि युवक के परिवार ने भी काफी गंभीर आरोप लगाए। युवक के परिवार ने कहा कि एजेंट्स ने उन्हें जो है 11 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन एजेंट द्वारा उनसे जो है 20 लाख रुपए तक जो है ले लिया गया। आपको बताते चले कि युवक जो है 7 महीने बाद जब घर लौटा तो उसके रो के बुरा हाल। उसने कहा कि मेरे साथ वहां पर काफी ज्यादा टॉर्चर मुझे किया जाता था। 7 महीने तक मैं जेल में रहा, मुझे करंट दिया जाता था, खाने के लिए गाय का मांस दिया जाता था। वहीं इसी के साथ उसने ये भी बताया कि माइनस टेम्परेचर में मुझे कंबल में सोने के लिए कहा जाता था। आपको बताते चले कि आए दिन ऐसी घटनाएं काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जहां पर विदेश भेजने के नाम पर लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी की जाती है। आइए सुनते हैं कि क्या कहना है परिवारजनों का। जंगलों में भी रहे हो? हाँ जी, जंगल में रहे जी, जेल में रहे। तो खाना वहाँ पर कैसा मिला था? खाना ये अपन मीट वगैरह मिलता था जी, गाय का मीट वगैरह मिलता था जी। तो फिर वो आपने लोगों ने खाया? नहीं खाया जी, और बस ब्रेड, सूखे ब्रेड खाए जी। तो कितने समय आप तो ऐसे ही रहे थे? हम घर से घट ये कौन सा जंगल में हम घर से घट 15-20 दिन रहे, बस ब्रेड ब्रेड के सारे थे। जो फिर जेल में आए, जेल में भी देते थे ब्रेड, फिर वो अलग अलग करके देते थे, मतलब उसके ऊपर वो मीट अलग देते थे, ब्रेड अलग देते थे। फिर हमने कल ब्रेड ब्रेड खाए जी। तो उससे फिर पेट भर जाता था गुजारा? बरता नहीं था, फिर गुजारा करना था जी। तो इस दौरान फिर आप जैसे बता रहे हो कि डोंगर सामने मारते भी थे। हाँ जी। तो और माइनस टेम्परेचर में रहे आप। हाँ जी। तो वो कैसे ठंड में गए? और छोटा सा कंबल था जी, जेल में भी कंबल था, उधर भी एक छोटा कंबल नहीं था, स्लीपिंग बैग क्या वो कह देते हैं, मतलब स्लीपिंग बैग जाता होता जी तो उसमें। बता रहे थे करंट भी जैसे? हाँ, करंट भी लाया जी। तो करंट कैसे? करंट तो गिले, उधर से बारिश हुई, उधर से हमारे गिले कपड़े, उधर से उन्होंने करंट ला दिया ऊपर। क्या डोंकर्स लगाते थे? मतलब वो आर्मी वाले ने लाया करंट। कौन सी कंट्री की? वो लातविया की। लातविया की? हाँ जी। तो लातविया में आप कितने समय रहे? लातविया में वही बस कुछ टाइम भी नहीं रहा, बस उधर मैं पकड़ा गया, पकड़ के 3-4 घंटे रहा उसने, बस 3-4 घंटों में उधर घेर दिया दोबारा। तो फिर रिपोर्ट किस कंट्री से आपको यहाँ हुई? ये मैं रशिया से आया हूँ। और आई कब हो? मैं कल आया जी। कौन सी जेल में रहे हो? मैं बेलारूस वाली। कितने टाइम तक रहे? उधर हम 7 महीने रहेंगे। रोहित, आप 7 महीने लगभग जेल काट के आए हो। हाँ क्या जी। मामला था, कब गए थे यहाँ से? हम इधर 9वें महीने को गए थे। हम इधर से हम गए थे दुबई, दुबई से हम गए रशिया, रशिया से हमें वो लेने आया एक बंदा पाकिस्तानी, उसके साथ हम 10 दिन कमरे में रहे। 10 दिनों के बाद फिर वो हमें ले गया, हमें टैक्सी में ले गया, वो हमें ले गया जंगल में। जंगल में के पास जाके कह रहा भी बॉर्डर क्रॉस करो। फिर हमने कहा भी हम बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे। वो कह रहा करना पड़ेगा, मेरे इतने पैसे लग गए, ये लग गए, ये लग गए। फिर हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। हम डर भी गए, भी नहीं कह रहा तुम्हें इधर छोड़ जाऊँगा। हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। उधर हम घट से घट थोड़ा टाइम चले, जब एक उधर लातविया की आर्मी आई, उन्होंने हमें पकड़ लिया। उन्होंने हमारे सब के सब फ़ोन तोड़ दिए। फ़ोन तोड़ के उन्होंने हमारा 2 घंटे पूरा जी मारा मुरा में। उन्होंने 2-3 घंटे गाड़ी चली, हमें इधर से चक्के वो दूसरे कोने पे घेर दिया उन्होंने। उधर हमने घेर दिया। हमने उसको एक फ़ोन बच रहा था, हमने फ़ोन ऑन किया। फ़ोन ऑन करके हमने उसको फ़ोन किया, कौन सा बंदा जंगल में था उनके साथ, तो हमने उसको फ़ोन किया भी ऐसे ऐसी बात है। अभी वो कह रहा भी तुम इधर आ जाओ। हम उसके पास गए, वो कह रहा, हमने कहा भी हम नहीं टपेंगे, हमने दोबारा अपने घर जाना है। वो कह रहा तुम पैसे मंगाओ। हमने कहा भी पैसे, हमने अपने एजेंट को फ़ोन किया। एजेंट ला रहा, कल पा रहा, परसों पा रहा, 2 घंटे में पा रहा। घट से घट उसने 8-9 दिन में कटवा लिए। उससे बाद फिर वो हमें मारने लग गया। उसके बाद हमें मारने लग गया, मार मूर के। फिर मेरे भाई, मैंने हार के अपने भाई को फ़ोन किया। मैंने एक वीडियो बनाई छोटी जी, मैंने वीडियो सेंड कर दी इधर बना के भी ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो फिर मेरे भाई को मेरे पे तरस आया, नाल उसने, मेरे भाई ने पैसे डाल दिए उसको, $900 डाल दिए। तो फिर उसने टैक्सी आई, टैक्सी में हम बैठ के इधर आए, पीछे आके उसने हमें एक मोमो मार्केट है उसके पास तार दिया। तार के उधर से उसके पुलिस भेज दी उसने, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने हमें जेल में ले गई। हाँ जी। तो कौन सा एजेंट था, कहाँ? विजय विजय एजेंट है? हाँ जी। कहाँ का है? ये पे वे गई है जी।
हाँ जी। तो कितने पैसों में बात हुई थी आपसे? 11 लाख में बात हुई थी जी। ये बात इटली तक की डायरेक्ट हुई थी। तो फिर ये मेरी पत्नी पहले ने दुबई की करा दी, सामने देखो। दुबई की करा दी जी। दुबई से फिर इसने मेरी रशिया की करा दी। ये एटो टाइम जाके हमें वीज़ा भेज देता। एटो टाइम आके हम एयरपोर्ट पे पहुंचते थे तो एटो टाइम वीज़ा भेजता था। किस डेट को आप यहाँ से गए थे? हम इधर 9वें महीने की 20 तारीख को गए थे। 9 मई 2025 में? हाँ जी, 2025। ऐसा है, विजय शर्मा है एक पूजा कॉलोनी का। हमारी बात हुई इसी से 11 लाख की। हमसे वो पहले ले गया 1 लाख रुपया पासपोर्ट के साथ। उसके बाद वो जो डॉलर बेचने को भेजे थे हमने, हम भी डॉलर उसको भेजो, साथ में खाना पीना जो भी है भी जो हम करेंगे वो भी उसने काट लिए। इसको कोई पैसा नहीं इनको दिया। उसके बाद वो घर पे आया, मियाँ बीबी आए दोनों जने हमारी रात को 6 साढ़े 6 बजे। मेरे पास उसकी वीडियो है। वो कह रहा आपको आपका बेटा पहुंच गया बाहर। मैं कहा कैसे? कहता टैक्सी के थ्रू हमने ना उसको भेज दिया, माल्टा के टैक्सी थ्रू भेज दिया भी। अच्छा, मैं ठीक है जी, आप आपको 5 लाख रुपया दे दो तो हम उनको सुबह वहाँ से भेज देंगे। हमने, मेरे पास मूवी है, मैंने उनको 5 लाख रुपये गिनवाया, ठीक है, और पहले ही जो भी सारे गिनवा के उसको दे दिए। वो अपने 5 लाख लेके चला गया। उसकी घरवाली भी आई, उसने गिने हैं, वो भी चली गई और वो भी देख के बोले। उसके बाद सुबह पता लगा हमें भी बेटा ने इन्होंने डोंकी भेज दिया, जो कि हमारे डोंकी के साथ कोई बात नहीं हुई थी। हमारी हुई थी माल्टा ओके भी भेजेगा सिम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने धोखाबाजी करी। बेटे का फ़ोन आया जंगल से, डैडी जी हमारे साथ धोखाबाजी हुई है। मैं कैसे? कहना ऐसे से हुआ भी हमें माल्टा होके डोंकी में जंगल में जाके मारा, आर्मी ने हमारे मारा कुट्टा और हमें आर्मी ने वापस घेर दिया। तो मैंने उसको फ़ोन किया विजय को, भाई विजय भी ऐसा कैसा हुआ था, आपने ऐसे कर दिया? कहते ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमने वैसे ही भेजा था, हमको सुबह ऐसे चला जाएगा। मैं कहा ऐसा करो, आप अपने हमारे बच्चों को वापस भेज दो, जो तेरा खर्चा है तो अपने काट लो, लेकिन तूने धोखाधड़ी करी है। उन्हें फिर भी नहीं धक्काबाजी से उन्हें फिर दोबारा फिर भेजा बेटे को, उन्हें फिर मार के भेजा। उसके बाद इन बेटे को जंगल में रोक लिया। बेटे की मूवी आई थोड़ी सी, इन्होंने चोरी चप्पे मूवी बनाई भी डैडी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, विजय को पैसे दे दो भी हमें जंगल से छुड़वा लो, हमें मार रहे, कोटरे पेट में लाती मार रहे हैं। तो हमने विजय को बात की भी विजय तेरे पास पैसे चले गए तो हमारे बेटे को क्यों नहीं तुम भेजते, क्यों वापस कर रहे हो? कहना नहीं नहीं मैं अब दूसरे रास्ते में भेजूंगा, और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल सारी, मैं कोई वो नहीं कर रहा, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। मैं आपको मैं सीधे रास्ते भेजूंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद भी उन्होंने नहीं मेरी बात मानी। मेरे बेटे जो कहता तुम करना चाहते हो कर लो मेरा। और उसकी लेडी जनानी जो घर वाली है सपना, क्या नाम है उसका, मैं नहीं उसको बोलता वैसे, क्या नाम है उसका, वो तमन्ना है, क्या है तमन्ना, वो बोल रही थी भी जो तुमने, उसके बाद हमने, मेरी बेटी ने बात की उसके साथ भी, आंटी हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो आप? कहती तू जो करना चाहते हो तुम कर लो, तुमने अपने मीडिया पे फोटो क्यों पाई, मीडिया को क्यों करा? मीडिया वाले आपके पैसे दिवा देंगे, मीडिया वाले आपको कर देंगे। इसलिए मेरे बेटे को फिर दोबारा हमने मेरे बेटे ने बेलारूस से उन्होंने लड़के ने बंदर मंगा कर लिया भी पैसे भेजोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मरते को मैं यही जंगल में छोड़ दूंगा, मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है। मेरी मूवी भी है उसके, मेरी रिकॉर्डिंग भी है। वापस कब आया बेटा? बेटा कल आया वापस। तो इस दौरान से खाने में वहाँ पे क्या क्या मिला? खाने में क्या है सर, वहाँ एक ब्रेड मिलता है, सिर्फ ब्रेड, उस पर गाय का मीट का वो चाप लगाते हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, गाय का चाप मिलता है। मेरे बेटे ने नहीं खाया, उन्होंने रुखा सूखा ब्रेड खा लिया। ब्रेड खा के उन्होंने टाइम पास किया, पानी पी के टाइम पास किया, लेकिन वो खाने का कुछ नहीं था। इतना तकड़ा गया था, एक कमजोर होके आया वहां से। कितने महीने की जेल काटी? इन्हें कम से कम 6-7 महीने की जेल काटी वहां से। आपके साथ बात होती थी फोन पर? नहीं, कभी एक 2-3-4 महीने में एक सिर्फ 5 मिनट के बाद, वो भी पुलिस वाले कराते थे भी हाँ भाई आपका बेटा यहाँ है। वो भी पहले कराई थी, पहले तो 7 महीने से कोई बात नहीं हुई, 2-3 महीने से। उसके बाद 2 महीने से बाद फिर बात हुई है भी हाँ भाई हमारा बेटा चलो सुख शांति से क्या है गया। तो हमें जो तो जेल के दौरान कोई इसे दिक्कत तो नहीं है वहाँ पर? कोई याद नहीं, कोई दिक्कत तो ऐसी है सर, वहाँ पे ना तो कोई बाहर निकलने देते जी, बेटा कह रहा
ना कोई अंदर जाने थे, कोई बाहर एक छोटी अंदर ही अंदर रहना पड़ता, कम एक छोटा जगह मोरा था, उसी से खाना देते थे, उसी सबको देते थे। सिर्फ एक दिन आता था जो कि उनको फोन करने के लिए 10 मिनट में टाइम देते थे, वो भी 2 महीने 1.5 महीने बाद। तो वहाँ पर मौसम भी काफी ठंड है, तो हाँ ठंड है, ठंड में कंबल में सोते थे बच्चे, कहता हमें बहुत ठंड लगती थी, कंबल में सोते थे, छोटा कंबल देता देर, कहता कुछ भी नीचे कुछ भी नहीं था लेने देने के लिए। इतनी दिक्कत मेरे बेटे ने पाई है। ऐसे बिजी सरमे को नहीं होना चाहिए, ऐसे नौकरों को तो, और उनको एजेंटों को तो सजा मिलनी चाहिए। प्रशासन क्या अपील करेंगे आप? हम तो हमसे अगर हम एसपी साहब से भी ऐसे एजेंटों को तो अंदर ठोक के रखे। बिल्कुल एक बच्चा इतने दिन से कर रहा है और वो अपने बच्चों को पाल रहा है, दूसरों के बच्चों के लिए कुछ नहीं सोच रहा। वो पैसे खा गया, 9 लाख भी खा गया और बच्चे को कुछ भी नहीं दिया। और हमारे बच्चों को हमें पता हमारा दिल का ठिकाना कैसे, उसके बच्चे को पूछ के देखो क्या बनेगा, उसके बच्चे के साथ होएगा तो क्या कर लेगा वो बर्दाश्त। टोटल आपके कितने पैसे लगे? हमारे पास 9 लाख लेके चला गया वो। तो 9 लाख अनुसार आपने अरेंज कैसे किया? कुछ 9 लाख 5 लाख एक लेके गया, कहाँ से अरेंज? घर से लेके गया। उसके बाद पहले घर से लिए थे आपने पैसे, या कुछ जमीन बेची, को घर बेचा, आपने क्या किया? मेरे बेटे ने बाहर से भेजे थे। मेरे बाहर इटली है बेटा मेरा, दूसरा लड़का, उन्हें भेजे थे मेरे बाहर से। ठीक है, एक मैंने प्लाट बेचा अपना, मेरे पास प्लाट था, एक मैंने प्लाट बेचा कुछ वहाँ कुछ 70 रोड पे प्लाट था मेरा, वहाँ मैंने प्लाट बेचा। ठीक है, उसके बाद मैंने सब भी इनके साथ इनका करके उसका कोटा पूरा कर दिया मैंने। और मुझे पता है मैंने कैसे किया, मैंने ब्याज भर रहा हूँ, अब भी भर रहा हूँ मैं ब्याज। काम क्या करते हो आप? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ जी। तो इस दौरान आपके बेटे को पता चला ये करंट भी लगाया था? करंट मारा, पिट्ठो करंट से करंट लगा के, वो जो बंदूक की पिट्टे से मार के उनको आर्मी वाले ने मारा, तो करंट भी लगाया और भूखा से आया। इतना बेटा इतनी हालत है इसकी, मैंने यहाँ से इतना मोटा करके भेजा था। अभी आपकी शक्ल देख लो इसकी, कैसी है इसकी शक्ल। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार। क्या आप एसपी साहब से मिलेंगे? हाँ जी, मैं मिलूंगा, सुबह मिलूंगा एसपी साहब से। मैं बात करूंगा एसपी साहब से भी हमारे साथ क्यों नहीं जाए ये ऐसा काम हो रहा है। आप होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे के साथ ऐसा हो लग गया था, सारे के माँ बाप क्या करेंगे। ये जंट तो खुले फिर रहे हैं, हमारे बेटे भी इतने सजा भी आके भूख के भी वो बेचारे ऐसे हो रहे हैं, वो ऐसे खुले घूम रहे हैं, पैसे लेके भी ऐसे घूम रहे हैं, खा के भी ऐसे घूम रहे हैं वो।